एमपी में मतगणना की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सतना और इंदौर में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी समेत आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को काउंटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं विदिशा में जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले डाक मत पत्रों की काउंटिंग होगी और फिर ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर के हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। सारे एग्जीक्यूशन हो चुके हैं जो भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में रहते हैं काउंटिंग के लिए, उन सभी का हमने कंप्लाइंस कर दिया। 7 o'clock पे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा जी, और 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी की जा चुकी है और इसको लेकर नेहरू स्टेडियम में सारी तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से पूरी की जाने की सारी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जा रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो नेहरू स्टेडियम में ही मौजूद है, जहां पर हमारे साथ अभिलाष जी मौजूद है जो यहाँ की सारी किस तरह से तैयारियाँ हैं उसका जायजा ले रहे हैं लगातार, और उसी के बाद सारी तैयारियाँ जो है वो लगातार पूरी की जा रही है। सर, आपसे पूछूंगी मैं किस तरह से अगर हम देखें तो नेहरू स्टेडियम को तैयार किया गया है, क्योंकि 3 दिसंबर को मतगणना जो होनी है वो यहीं होनी है और उसको लेकर सारी पार्टियां जो है वो भी निगरानी जो है और अपनी निगाहें जो है वो यहीं पे टिकाई हुई है। एज़ पर इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल जो हैं उसको फॉलो करते हुए सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज इसीलिए मीडिया को यहाँ पे सर ने एक ब्रीफिंग भी दी है। एजेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की गति को ध्यान में रखते हुए सारी पर्याप्त सुविधाएं कर दी गई हैं और होपफुली हम लोग 3 तारीख को बहुत अच्छे से संपन्न कर लेंगे काउंटिंग की कार्रवाई। बिल्कुल सर, अगर हम ये बाहर की जो तैयारियां हैं इसको देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग भी की गई है और साथ ही में कई सारे कक्ष बनाए गए हैं। क्यों ये इतनी बैरिकेटिंग की गई है? क्या ये सारी बैरिकेटिंग जो है वो अलग अलग कक्ष तक जाने के लिए हमें हेल्प करेगी? बिल्कुल, क्योंकि सारे एजेंट्स आएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, एजेंट्स अपने संबंधित काउंटिंग रूम में पहुंच पाएँ उसके लिए बैरिकेटिंग की गई है। और ये बाकी कक्ष जो बनाए गए हैं सर यहाँ पर, वो किस लिए बनाए? कुछ कक्ष जो हैं अगर एजेंट्स जलपान के लिए या किसी अन्य काम के लिए बाहर आते हैं तो बैठ सकते हैं खाने पीने के लिए। ये मीडिया का कक्ष है आपके पीछे जहाँ पे भी आप लोग की ब्रीफिंग हुई। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। अगर हम देखें तो कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सीधी तस्वीरें जो है वो लोगों को मतगणना के दिन की मिलेगी। सभी के सामने वो जितनी भी तस्वीरें रहेंगी वो सामने आएगी। ट्रांसपेरेंसी रखने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ना हो और साथ ही में ट्रांसपेरेंट नतीजे जो है वो लोगों तक पहुंचे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। जिन लोगों के हमको पास बनाना थे, जिन प्रत्याशियों ने दिए, हमने सभी के आने जाने के पास बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पर जो आयोग के निर्देश हैं, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वलनशील पदार्थ, ये सब वहाँ पर 100 मीटर की परिधि में अलाउ नहीं है।